इस वीडियो की स्टार्टिंग हम यहाँ पर अपने लास्ट पार्ट के रिकैप से करते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विजडम ने यहाँ पर उन चारों लोगों को यहाँ पर आर्थर के साथ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि यहाँ पर आर्थर को ट्रेनिंग देने वाले थे। जहाँ पर हमें पता चला था कि वो चार लोग कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उनमें से सबसे पहले थी प्रिंसेस कैथलीन, जो कि यहाँ पर आइस मैजिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मास्टर हैं। और दूसरा था यहाँ पर उसी का यहाँ पर एक गार्डियन जो कि है हेस्टर, जो कि यहाँ पर फायर मैजिक में काफ़ी ज़्यादा मास्टर है। और तीसरा था बूंड, जो कि यहाँ पर अर्थ मैजिक का मास्टर है। और लास्ट बंदा था क्यूमस, जो कि यहाँ पर विंड मैजिक के अंदर एक मास्टर था। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग अपने अपने मैजिक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो एमिली थी वो भी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आई हुई थी, जो कि यहाँ पर उसे बताती है कि जो ये पूरा कमरा है यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बनाया गया है। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर सीन सीधा दिखाया जाता है टेसिया की ओर, जहाँ पर वो अपने टीममेट्स के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी। जहाँ पर अब मुझे इन बंदों का नाम याद नहीं रहता है, तो इस बंदे को हम डेवियस कहेंगे तो ठीक रहेगा। जहाँ पर वो उसके साथ में ट्रेनिंग करते हुए वो वहाँ पर हार जाता है। पर हमें पता चलता है कि जो टेसिया वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पहले से, क्योंकि वो यहाँ पर हर रोज़ ट्रेनिंग करती है। जो वो बंदा था वो यहाँ पर टेसिया से कहता है कि वो एक दिन यहाँ पर उसे ज़रूर हरा कर रहेगा। जहाँ पर उसके जो दूसरे दो साथी थे वो यहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि हाँ, हम ये देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे कि तुम यहाँ पर कब जाकर टेसिया को हराओगे। तभी यहाँ पर जो टेसिया उसे कोई बुलाता है, जहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कोई स्क्रोल है। जहाँ पर वो जैसे ही उसके पास में आकर उसे बताता है कि उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रोल आया है, वो टेसिया सोचती है कि आखिर ये कौन होगा। जहाँ पर वो जैसे ही उसे खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर उसी के ग्रैंडपा का है। जहाँ पर उन्होंने ये लिखा था कि मुझे विश्वास है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही होगी टेसिया। मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कैसल्स की ऐसी अपडेट्स हैं जो कि यहाँ पर तुम सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली हो। सबसे पहली न्यूज़ तो यही है कि जो आर्थर है वो यहाँ पर रिकवर हो चुका है और यहाँ पर अब 2 महीनों के लिए कैसल में ही रुकने वाला है, वो भी अपनी ट्रेनिंग के लिए। वो आगे उसे बताते हैं कि आर्थर ने यहाँ पर मुझसे कुछ ऐसे लोग मांगे थे जो कि यहाँ पर उसे ट्रेनिंग में मदद कर सकें। तो और वैसे भी तुम उन सभी लोगों को जानती हो जिन लोगों को मैंने यहाँ पर आर्थर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चुना है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेस्टर, कैम्यूस और यहाँ पर बूंड है। और लास्ट में यहाँ पर कैथलीन, जिसका नाम सुनकर जो टेसिया वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और शर्माने लगती है, क्योंकि जो टेसिया वो अच्छे से जानती है कि जो प्रिंसेस कैथलीन है वो भी यहाँ पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर हमारा जो सीधा सीन होता है वो यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन की ओर ही दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आर्थर के साथ में मिलकर ट्रेनिंग कर रही होती है। जहाँ पर वो आर्थर के ऊपर अटैक तो करती है, लेकिन जो आर्थर था वो यहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है। और जो आर्थर है उसके ऊपर दोबारा से जो हेस्टर है वो अटैक करती है और साथ ही में जो बॉन्ड था वो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से आर्थर यहाँ पर इनबैलेंस हो जाता है। जहाँ पर जो बॉन्ड था वो यहाँ पर आर्थर को चिढ़ा रहा था कि जनरल, आप तो यहाँ पर अपने ही पैरों से अटक कर यहाँ पर गिरने वाले थे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो आर्थर है उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। यहाँ पर आर्थर बीच में रुककर उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा मसल्स हैं तो तुम यहाँ पर कुछ अच्छे ट्रिक्स का यूज़ करोगे जिसके साथ तुम मुझे हरा सको, लेकिन तुम यहाँ पर एक चीप ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। आर्थर यहाँ पर जब बॉन्ड है उसके साथ में बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे से एक विंड अटैक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आने लगता है, जो कि यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि कैम्यूस ने किया था। वो यहाँ पर अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था, आर्थर यहाँ पर उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचता है। और वो यहाँ पर जो कैम्यूस था वो उससे कहता है कि जो मैजिशियंस हैं उनका सबसे पहला रूल ये है कि हमेशा यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल रहने की कोशिश करो। सामने वाले को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारा जो नेक्स्ट अटैक है वो क्या होने वाला है। आर्थर उन सभी के अटैक से बच रहा था और यहाँ पर वो सोच रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होते जा रहा है, मैं यहाँ पर उनके पास तक नहीं जा पा रहा हूँ। तभी वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर आर्थर के ऊपर अटैक करते हैं। जो आर्थर है वो यहाँ पर उन अटैक से बच ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि जो हेस्टर है उसकी फ्लेम्स का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, वो यहाँ पर रेड से ब्लू हो चुका है, जिस चीज़ को देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर अमीरिया और एमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली कहती है कि मैंने कभी भी आर्थर को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। अमीरिया उससे कहती है कि तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। जिस पर यहाँ पर जो एमिली थी वो कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आर्थर के ऊपर और भी ज़्यादा सख्ती से
व्यवहार करें, क्योंकि ये सभी लोग बस साइंस के लिए ही हैं। हमें यहाँ पर फिर से आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सोच रहा था कि ये तो ऑब्वियस है कि वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं बैटल्स के अंदर, क्योंकि उनके जो अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट में हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आर्थर को ट्रिक करते हैं और यहाँ पर उसे यहाँ पर अर्थ मैजिक के साथ में एक पिरामिड जैसी चीज़ के अंदर उसे कैद कर देते हैं। और बाहर सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जहाँ पर बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। और जो कैम्यूज था वो कहता है कि तो ये है वो वंडर बॉय जिसके लिए यहाँ पर जो कमांडर विजन है उन्होंने यहाँ पर हम सभी को बुलाया है इस बंदे को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पर हमें उस पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आर्थर था वो यहाँ पर कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज़ करता है ताकि वो यहाँ पर कुछ देख सके। तभी यहाँ पर उसके नीचे से दोबारा से अटैक होता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आर्थर ने यहाँ पर अर्थ पल्स का यूज़ किया था, जिसके साथ में वो यहाँ पर हर तरफ सेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो बॉन्ड है उसने यहाँ पर उसे इस चीज़ को नोटिस कर लिया था, इसलिए आर्थर यहाँ पर कुछ और सोचकर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है। आर्थर अपने मैजिक की मदद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टीम को यहाँ पर उड़ाने लगता है, जिसे देखकर हेस्टर जो थी वो यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन से कहती है कि प्रिंसेस क्यों ना आप इस हवा के अंदर जो मॉइस्चर अब फैल चुका है उसका यहाँ पर एडवांटेज उठाते हुए यहाँ पर अटैक करें। जहाँ पर कैथलीन ऐसा ही सोचती है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तभी वो यहाँ पर किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक धमाका होता है, जिसके अंदर से जो आर्थर है वो यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन आर्थर के बाहर निकलते ही वो सभी लोग यहाँ पर दोबारा से आर्थर के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। वो सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आर्थर को इतना ज़्यादा डैमेज कर रहे थे कि आर्थर यहाँ पर सोच भी नहीं सकता था। उन सभी लोगों ने यहाँ पर आर्थर को अपने मैजिक के अंदर यहाँ पर कैद कर लिया था, जिस चीज़ को देखकर जो प्रिंसेस कैथलीन थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। उसे लगता है कि जो आर्थर है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो आर्थर है वो यहाँ पर उस अटैक से बाहर निकल कर आता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिस चीज़ को देखकर कैथलीन को थोड़ा सा साहस महसूस होता है। तभी जो बूंद था वो यहाँ पर जो प्रिंसेस कैथरीन है उसे यहाँ पर थपथपाते हुए कहता है कि आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, आप देख सकती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी जो हेस्टर थी वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जनरल, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप हम सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, जिस पर बूंद भी एग्री करता है। यहाँ पर हेस्टर थी वो आगे कहती है कि अगर ये सब कुछ ही वही है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 महीने काफ़ी नहीं है आपको यहाँ पर ट्रेन करने के लिए। जहाँ पर कैम्यूज से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही होल्ड बैक करते रहे तो यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी को सॉरी कहता हूँ, बस बात यह है कि मैं हमेशा अपने ओपोनेंट की पावर्स को यहाँ पर परखने के लिए अपनी पावर्स को थोड़ी देर के लिए कम रखता हूँ और उसके ही लेवल का रखता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो ओपोनेंट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरी बस एक बैड हैबिट है। और आर्थर इतना कहने के बाद में यहाँ पर अपने ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट कर लेता है, जिस चीज़ को देखकर वो सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। आर्थर उन सभी से कहता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर अपनी मेन ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला था, लेकिन जो आज का दिन है वो हमारे यहाँ पर एक दूसरे को जानने के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी आज पूरी पावर का यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म, सभी लोग यहाँ पर आर्थर की इस फॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी वो लोग कहते हैं कि ये तो एक इथेरियल है, यानी कि आर्थर इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर अपने इथेरियल का यूज़ करता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि वो सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान थे, लेकिन जो प्रिंसेस कैथलीन थी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर ज़ायरस अकेडमी में एक बार देखा था, जब यहाँ पर आर्थर ने इसे यूज़ किया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर इतने पास से देख रही हूँ। तभी जो हेस्टर थी वो यहाँ पर सभी को ऑर्डर देती है कि वे सभी लोग यहाँ पर आपस में फैल जाएं। तभी जो कैथरीन थी वो कहती है कि हमारे पास यहाँ पर नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। कैथरीन सोचती है कि जो ये बैटल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने अटैक को लेकर तैयार थे, और दूसरी तरफ जो आर्थर था वो भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यहाँ पर यूज़ करने के लिए तैयार था।
इसलिए वो यहाँ पर अपनी ब्लैक लाइटनिंग का यूज़ करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैथलीन थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि उसे यहाँ पर थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी थी। इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ पर हर रोज़ ऐसा काम करती है, इसलिए यहाँ पर उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप पर यहाँ पर डाउट नहीं करना चाहिए। और उन सभी की यहाँ पर जो फाइट थी वो स्टार्ट हो जाती है। जो आर्थर और कैथलीन थी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर आर्थर के ऊपर अपने अटैक्स को यहाँ पर मिक्स कर कर आर्थर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक यहाँ पर आर्थर के पीछे जाता है और आर्थर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका था, लेकिन उससे पहले कि जो अटैक है वो आर्थर को लगता, यहाँ पर आर्थर ने अपने ईथर का यूज़ कर कर यहाँ पर उस अटैक को यहाँ पर नलीफाई कर दिया था। जिस चीज़ को देखकर वो सभी लोग हैरान हो चुके थे कि आखिर आर्थर ने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को नलीफाई कैसे कर दिया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान तो खुद कैथलीन थी, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अटैक के साथ हुआ क्या है। जो क्यूमिस था वो यहाँ पर कैथलीन से कहता है कि क्या ये तुम्हारा काम है, क्या तुमने इस अटैक को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। जिस पर कैथलीन कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है, ये खुद शायद आर्थर ने ही किया है। दूसरी तरफ वो खुद मन में सोच रही थी कि क्या सच में ये आर्थर ने ही किया है या फिर आखिर ये किया किसने है, जो यहाँ पर जो अटैक है वो नलीफाई हो चुका है। फिर हमें यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आर्थर के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम बस यहाँ पर अपने हेयर्स को चेंज कर रहे हो बस, और कुछ नहीं, हमें यहाँ पर उससे भी कुछ ज़्यादा देखना है। जिस पर आर्थर यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर सीधा जाता है और यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर बॉन्ड जो था उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचता है और यहाँ पर दोबारा से आर्थर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन आर्थर उस अटैक को देखकर यहाँ पर पीछे की ओर हट जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि जो आर्थर है उसकी स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, जिस पर कैथलीन भी कहती है कि आर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसे यहाँ पर मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वो ये सोच रही थी कि यहाँ पर मैं इसके इतने ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने मुझे छोड़कर हेस्टर के ऊपर अटैक करना ज़्यादा अच्छा समझा, ऐसा क्यों। तभी वो यहाँ पर अपने आप को शांत करती है और सोचती है कि वो तुम्हें कैथलीन इसलिए अटैक नहीं कर रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर उसने अटैक किया तो तुम यहाँ पर हर्ट भी हो सकती हो। तभी वो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने अटैक को रेडी करने लगती है और बताती है कि जो जनरल वेयर है उसने यहाँ पर मुझे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल सिखाया था और वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब भी मैं उसे यूज़ करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे तब लगता है जब यहाँ पर कोई मुझे नज़रअंदाज करता है। वो यहाँ पर अपने उसी अटैक को यहाँ पर रेडी करती है और सीधा जाकर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर आर्थर के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर आर्थर उस अटैक को यहाँ पर बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर बाकियों के अटैक्स को यहाँ पर काबू करने में यहाँ पर बिजी था। लेकिन वो अटैक यहाँ पर आर्थर को टच कर जाता है और जब यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन उस अटैक को यहाँ पर दोबारा से आर्थर के ऊपर करने की कोशिश करती है, तब यहाँ पर आर्थर उससे बचने के लिए अपने आगे एक अर्थ मैजिक के साथ में शील्ड बना लेता है। लेकिन आर्थर फिर भी उससे नहीं बच पाता है और वो सीधा पीछे की ओर जाने लगता है, जहाँ पर जो कैम्यूस पहले से ही अपने अटैक को लेकर रेडी था। उसने यहाँ पर अपने विंड मैजिक के अंदर यहाँ पर आर्थर को कैद कर लिया था, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बॉन्ड था और जो यहाँ पर हेस्टर थी उसने यहाँ पर उन दोनों ने अपने अटैक को कंबाइन कर लिया था और वो दोनों यहाँ पर उससे आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो अटैक सीधा जाकर आर्थर को लगता है, जिसकी वजह से आर्थर यहाँ पर ज़मीन पर आकर गिरता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जहाँ पर बॉन्ड कहता है कि ऐसा लगता है कि आर्थर को यहाँ पर काफ़ी कुछ महसूस हुआ होगा। वैसे यंग जनरल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी अपनी पूरी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहे हो। तभी आर्थर यहाँ पर उस गड्ढे से निकल कर आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी इस फॉर्म को यहाँ पर ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर रख सकता हूँ, लेकिन वैसे भी मेरी पावर्स यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। जहाँ पर जो बॉन्ड था वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो प्रिंसेस है, उन्होंने यहाँ पर पूरे डे को यहाँ पर बचा लिया है यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। जिस पर आर्थर भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ पर वो आगे कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा था कि प्रिंसेस यहाँ पर इस तरीके से एक आइस निंजा की तरह से अटैक करेंगी मुझ पर। जहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछती हैं कि किस तरह का आइस निंजा, ये क्या होता है। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। बस वो आगे कहता है कि बस मैं तुम्हें से यही कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी यहाँ पर एमिली की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहती है। वो उन सभी से कहती है कि हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है।
फिर वो यहाँ पर आने के बाद में कहती है कि ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आर्थर को फेस करनी पड़ रही है कि वो है यहाँ पर सेफ्टी। जिस पर बोन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहीं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज़ कर कर हम लोगों को यहाँ पर मार ना दे। जिस पर एमिली कहती है कि यहाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं देगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसे मैकेनिज़्म पर काम कर रही हूँ जो कि ऐसा होगा कि यहाँ पर जब भी तुम्हारे ऊपर एक डेंजरस अटैक होने वाला होगा, एक जानलेवा अटैक, वो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर डिफेंस कर लेगा। जिस पर बून कहता है कि अगर यहाँ पर इस तरह के आर्टिफैक्ट यहाँ पर हमारी पूरी सेना के पास होंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिस पर एमिली कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आर्टिफैक्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें फिनिक्स के जो पंख है उनका यूज़ करना होगा, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ पर जो अमीरिया वो यही बात कहती है। अमीरिया आगे कहती है कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पर जो ओपोनेंट होगा वो यहाँ पर रुक सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम बैटलफील्ड के अंदर होते हैं तब जो एनिमी है वो यहाँ पर कब कितनी बार अटैक करेगा ये कोई पता नहीं होता है। अगर देखा जाए तो वैसे एमिलिया वो आर्थर यहाँ पर पूछता है कि जो यहाँ पर जो मैंने आर्मर पहना हुआ है और जो यहाँ पर दीवारों के ऊपर जो प्लेटें लगी हुई हैं आखिर उनका काम क्या है। जिस पर एमिलिया बताती है कि यहाँ पर जितने भी काम लगे हुए हैं, यहाँ पर तुम्हारा जो आर्मर है, जो भी प्लेटें हैं वो यहाँ पर नापने का काम करती है, यानी मेजर करती हैं कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर मैजिक यूज़ कैसे करते हो। वो आगे बताती है कि यहाँ पर जितनी भी डिस्क जो यहाँ प्लेटें लगी हुई हैं वो यहाँ पर उन सभी के अंदर एक एक सेंसर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर मेजर करता है कि तुम लोग यहाँ पर जो भी स्पेल यूज़ करते हो उसकी जो पावर वो कितनी होनी चाहिए और आखिर वो है कितनी। और इस चीज़ को यहाँ पर मैं FPU यहाँ पर बुलाती हूँ। वो आगे बताती है कि जब भी यहाँ पर उन डिस्क के ऊपर अटैक होते हैं तो वो यहाँ पर एक दूसरे डिस्क से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि यहाँ पर ग्लोइंग चेन के रूप में तुम यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर FPU नापा जाता है। जहाँ पर वो अच्छे से उसे समझा रही थी, लेकिन तभी आर्थर उससे पूछता है कि अगर क्या हो जब मैं यहाँ पर एक अटैक को करूँ और जो यहाँ पर बूंड है वो यहाँ पर उस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर ले, तब यहाँ पर जो FPU वो बिल्कुल भी मेजर नहीं होगा, क्या ये सही है। जिस पर एमिली कहती है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर जो ये सोच है वो पहले मैंने सोचा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अटैक्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार होते हैं या फिर वो इनएक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उन सभी को यहाँ पर मेज़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और अब पता भी नहीं चलता है कि कौन सा अटैक कहाँ पर लगने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस पूरी दीवारों को और सारे पूरे कमरे को यहाँ पर उन डिस्क के साथ में यहाँ पर कवर कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने उस फ्लोर को तक को नहीं छोड़ा। यहाँ पर जो सभी डिस्क है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर जो भी अटैक उन पर लगता है वो यहाँ पर सीधा जाकर उन सभी के साथ में बट जाता है, जिससे यहाँ पर उन सभी के स्पेल्स का जो फोर्स है वो यहाँ पर पता चल जाता है। जहाँ पर आर्थर को कुछ समझ आने लगता है कि वो कहता है कि तो अच्छा तो ये बात है कि अगर हम इन डिस्क के साथ में पूरे कमरे को कवर कर दें तो अब यहाँ पर हम अपने माना को यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। डिस्क यहाँ पर एक इसी तरीके का एरिया बनाती है, जहाँ पर एमिली यहाँ पर चिढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर 6 महीनों की मेरी इस मेहनत को सिर्फ एक सेंटेंस में बोलना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल यही है। जहाँ पर आर्थर यहाँ पर अपनी तारीफ़ करने लगता है कि वो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर जीनियस है, लेकिन वो यहाँ पर पूछता है कि वैसे यहाँ पर मेरे आर्मर का यहाँ पर क्या काम है। जिस पर वो बताती है कि ये आर्मर यहाँ पर एक बंदे का यहाँ पर माना फ्लो यहाँ पर जानने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो ये डिस्क्स हैं वो यहाँ पर इसका बस एक है जो कि यहाँ पर पूरे ग्रुप का माना फ्लो यहाँ पर जानने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमें और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो मिसिज एमिलिया है वो यहाँ पर इस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो एमिलिया बताती है कि जो ये तुम्हारा आर्मर है वो यहाँ पर मेरी मदद करता है और भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स लेने में। जहाँ पर आर्थर कहता है कि यहाँ पर मुझे समझने में अब काफ़ी ज़्यादा आसानी होने लगी है। यार 20 मिनट से तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग आखिर बातें क्या कर रहे हैं। जहाँ पर जो अमीरिया थी वो आगे आर्थर से कहती है कि वैसे क्या तुम सच में मेरी एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहोगे। आर्थर कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर। जहाँ पर अमीरिया बताती है कि जब भी मैं यहाँ पर किसी बंदे के साथ में फ़िज़िकल कांटेक्ट में आती हूँ तब यहाँ पर जो मेरी एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर उसके मानव लोग को यहाँ पर जानने की कोशिश करने लगती हैं। यहाँ पर आर्थर आगे पूछता है कि वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जो एबिलिटीज़ हैं उनका आखिरकार नेचर क्या है। जिस पर वो बताती है कि वो मैं भी अच्छे से नहीं जानती हूँ आखिर ये किस तरह का नेचर है, लेकिन जब भी मैं इन पावर्स को अदर लेंसर्स के ऊपर यूज़ करती हूँ तब यहाँ पर उनके ऊपर ये अच्छे से काम करता है।
और ये गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया है लास्ट में आकर। तो अगली वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और तो आप सभी लोग ये जान रहे होंगे कि मैं अपनी वीडियोस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। तो उसका सिंपल सा कारण यही है कि मैं यार काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ यहाँ पर अपने स्कूल के अंदर, क्योंकि मैं अब 12th में, और 12th में मेरे पास PCM है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टाइम निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं अब रेगुलर होने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कोशिश ही करता हूँ, हो नहीं पाता हूँ मैं। तब तक के लिए बाय, अपना प्यार दिखाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।